बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इंटरनेशनल मंडी का इफ्तिताह हुआ है दबालपुर का, ये गर्व है पता है। और अल्लाह के हुक्म से ये जैसे हमारे सदर मंडी के अलग ज्ञानी साहब ने ऐलान किया है कि एक भी कोई जिम्मेदार का पैसा 1 रुपया भी रहता तो 11 गुने दे दूंगा। तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा और गारंटी नहीं होती। तो 11 सालों में अगर किसी किसान का 1 रुपया भी मंडी के जिम्मे नहीं है, और तो मेरी इससे अच्छा इदारा और कौन हो सकता है। तो इसकी ये भी सहूलत है कि यहाँ पे बाहर से इन्वेस्टर आते हैं और यहाँ से वो खरीदारी करते हैं। और दूसरा ये है कि 2 मंडियों के होने से जमींदार को फायदा है, किसान को फायदा है कि वो अपनी फसलें जिस मंडी में चाहे बेचे, जिधर रेट ज्यादा हो बेचे। और मुकाबलाबाजी भी है। और जो पहले सुनते थे कि आड़ती आपस में मिल जाते हैं और बोली, अब वो भी कहा बात खत्म हो गई है। अब माशाल्लाह ताला अल्लाह ताला अगर बॉर्डर पे रहम करे और हमारी हुकूमत वालों को अल्लाह ताला कुछ उनके दिमाग में डाले तो ये बॉर्डर खुल जाए, क्योंकि ये फसल एक्सपोर्ट वाली है और पहले ही इसका इत्तेसाल हुआ पड़ा है। स्टोरों में नुकसान भी बहुत हो गया, किसानों का भी और व्यापारियों का भी, जिम्मेदारों का। तो अब नुकसान मजीद, जो कि अब तो आलू जो है ये बहुत मेन क्रॉप बन चुकी है राय साहब। ये अब आधे पंजाब में लग रही है। तो ये इसी का पैसा पाकिस्तान में रिटर्न होकर आता है। तो पाकिस्तान को सख्त एक्सपोर्ट की जरूरत है। अरे बादला आता जाता रहेगा, मुल्क तरक्की करेगा। वो आलू का पूरे साल का एक्सपोर्ट है, पूरे साल का। इसके एक्सपोर्ट को जो अगर इन्होंने बॉर्डर बंद करना ही आया तो ये हमारे साथ मीटिंगें करते और कहीं और आलू का जो है ना लागत का बंदोबस्त करते। अब कुछ भी नहीं हो रहा। किसान था इस पे सरापा एहतजाज है और मंडी वाले दोस्त भी इंशाअल्लाह ताला। तो आप भाई साहब दुआ करें और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप पूरे इदारों की माशाल्लाह छानबीन भी कर रहे हैं और गरीब लोग तगरीब तबकों की बात भी उठा रहे हैं। तो किसानों के ये हुकूमत के सामने आप अपने अजमा बात को उठाएं कि बॉर्डर फौरी ओपन करें और ताकि हमारी फसलें एक्सपोर्ट हो। जी इंशाअल्लाह ताला हमेशा ही किसान इत्तेहाद ने जब भी कोई मामला ज़राअत पे आया है, किसान इत्तेहाद ने उपजा कर इस्लामाबाद भी धरने दिए, लाहौर भी धरने दिए और काफ़ी मुतालबात हल करवाए हैं। तो अब जो सूरत हाल है ये मुसलसल 2 साल से तो तकरीबन किसान बहुत ही ज़्यादा खसारे में जा रहा है। तो ये खसारा पता नहीं इनके दिमाग में क्यों, क्योंकि गराद तो रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी को आप कमज़ोर कर तोड़ रहे हैं तो फिर बाकी जिस्म क्या करेगा। तो ये हड्डी अब टूटने वाली है, टूट रही है। तो अगर ये आलू भी अगर ना बिका, इसी तरह सूरत हाल बनी तो किसान तो बिल्कुल ही जो कब्र की तरफ चले जाएंगे, ज़राअत कब्र की तरफ चले जाएगी। पहले भी कर्जों पे पाकिस्तान चल रहा है, फिर और कर्जे लेंगे और ज़राअत फिर भी बहाल नहीं होगी। तो भाई साहब इनको बॉर्डर फौरन खोलने चाहिए और ये एक्सपोर्ट जो है ना मक्की आलू की फौरी एक्सपोर्ट मोदी की न करनी चाहिए और ये बुलापलियाँ ख़त्म करनी चाहिए। हमारा मुतालबा हुकूमत से एक ही है कि प्राइस कंट्रोल एक बोर्ड होना चाहिए जो आज़ादाना फैसला करे, जो किसानों की लागत का, किसानों के अखराजात का अंदाजा करके रेट फिक्स किया करे और वही रेट पूरे साल लागू रहा। ये नहीं कि जब किसान की फसल मंडी में आए उसका रेट जो है वो 75% गिर जाए और 25% रह जाए। ये बहुत अफसोस वाली बात है। तो एक रेट मुकर्रर कर दिए जाए तमाम फसलों के, ताकि किसान को पता हो कि मैं ये फसल लगाऊं, इतने रुपये खर्चा है और इतने बचत है। ये एक बोर्ड बनना चाहिए एक्सपोर्ट के लिए, तिजारत के लिए, कि वो जैसे इन्होंने चीनी भेज दी, अब चीनी का क्या रेट है, क्यों चीनी बाहर गई। अगर मुल्क की जरूरत थी तो पूरी पहले होती, फिर बाद में जाती, अगले साल एक्सपोर्ट होती है, ज्यादा होती है। जब ये एक बोर्ड होगा तो बोर्ड देखेगा हमारी मुल्क की जरूरत कितनी है, हमारे पास ये वो बने कॉर्पोरेट चीजें हैं, वो आजाद आना एक बोर्ड बनाया जाए एक्सपोर्ट का। एक जो है ना कंट्रोल प्राइस वाला जो है ना बोर्ड बनना चाहिए, ताकि कीमतों को पूरा कंट्रोल करे और वो कीमतें भी वो अतराजात लगाकर जैसे इंडिया करता है, बाकी मुल्क दुनिया करती है, उसी तरह हमारा भी ये निज़ाम होना चाहिए।